खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाजरा हजूर जाहरा जहूर सर्व कला भरपूर कुल कायनात दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन गोद विच बड़े ही अदब सत्कार सहित जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे सोहणे दीवाना दा आनंद माण रहे हो। सुभागा समा उस वाहिगुरु ने बख्शिश कीता है जिस समय नूं आपां निता प्रत सफलियां बनाउंदे हां। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दी पावन कथा दे विचों सलोक महला नावा दे सरलेख हेठां सतगुरां दी बाणी दी रचना नूं सरवण कीता। हुण इस खत दे विच सतगुर जी सवाल करदे ने गोबिंद राय जी नूं परखते होए, बल छुटकियो बंधन परे कछु ना होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों सोहो सहाय। ते सारे शब्दां दे अखीर दे विच सतगुर जी समुची कायनात की गल करते ने। राम नाम और मैं गहियो जाकै सम नहीं कोए, कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने जो संसार। ये भी भाव सतगुरां ने शब्द दे नाल रखे है, क्योंकि सारे अमृत बचनां विच सतगुरां ने सुपने की गल की ते लास्ट विच आके सतगुर जी फरमाउंदे ने, कहो नानक संकट मिटै दरस तुहारो होए। इस सुपने दे संकटां नूं मिटा करके जिन्हां ने तेरे नाम नूं जपिया हे वाहिगुरु जी, उन्हां नूं तेरे दीदार हो गए ने। सानू ते ओ प्यारे वड्डे ते चंगे लगदे ने। ये जिन्ने भी अमृतमई श्लोक ने सतगुरां ने सारियां नूं अंकित कीता है। कवि जी ने केवल टूक मात्र अमृत बचनां दी इत्थे वार्ता लिखी है। कल दे दीवाना विच आप जियां ने अंतरीव भाव दा आनंद माणिया सी। आओ किवें सतगुर एक खत नूं अगे तोरदे ने। कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए। रसना करो पवित्र गज वज के प्यार सह ताको जी। सतनाम सिरे गुरु साहिब जी, सतनाम सिरे गुरु साहिब जी। चौपई इम सलोक सतगुर सब लिखे, अजक विराग कहियो जिन बिखै। दीन दुनिया दे मालिक गुरु तेग बहादुर पातशाह हिंद दी चादर सतगुर जी। औरंगजेब बादशाह दी कैद पिंजरे विच बैठ करके इन्हां अमृत बचनां नूं एक कागज उत्ते अंकित कर रहे हैं। सारे शब्दां दा अंतरीव भाव सतगुरां ने संसार सुपने दी व्याख्या दा कीता है। ये जग झूठा है, ये जग सुपने दी न्याई है, ये धुएं दा पहाड़ है जिन्हों मनुख सच्चा मन के बैठा है। ते कहंदे सारे अमृत बचन सतगुरां ने कुछ कागजां ते लिख दिते, खत तैयार कर दिता। अनक रीत को आसै और कर सूचक सोडी सिरमौर। कवि भाई संतोख सिंह जी आखदे ने, कहंदे सतगुरां ने सारे शब्दां नूं माला दी वांग परो दिता। वारी सर
अवस्था सिर जिक्र कीता। हुण इन्हां अवस्था दा सारंश की है? अकाल पुरख परमात्मा तो बगैर इत्थे कुछ भी सच नहीं। जो संसार दिसदा है ये एक परमात्मा दी काल्पनिक माया है, काल्पनिक माया। जिवें आकाश दे बदलां दे विच जदों वेखीए ना, बड़ी काल्पनिक क्रिया दिसदी है, किते कुछ नजर आउंदा, किते कुछ आउंदा, पर हकीकत विच वो है की है? पानी है, बदल ने, होर कुछ नहीं। लगदी सच्ची है। इसे तरह जो सृष्टि संसार है दिसदा जरूर है, सच भासदा भी है, पर सच है नहीं। इन्हां सारे शब्दां दा जिक्र करदे करदे सतगुर कहंदे ने सच्चा एक रब दा नाम है। जिन्हां ने जपिया राम नाम और मह गहियो जाके सम नहीं कोई। जिन्हां ने परमात्मा दा नाम जपिया उन्हां दे बराबर जग ते कोई नहीं, बाकी ते झूठ दियां कंधां ने। किव कूड़ा टुटे पाल, पानी विच मरज कहंदे ने ना, झूठ दी कंध टुटेगी किवें? हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। हुण सच्चे किवें होना? किव सचियारा होई है? गुरु जी कहंदे जदों हुक्म मन लओगे, इत्थे सतगुर जी शब्दां विच हुक्म मनण दी गल कर रहे ने, ते जिस हुक्म दे विच अपने परिवार नूं सतगुर समझा रहे ने, माया दे जाल तो बचना है। पुन इकट्ठो करके निज हाथ, देत भये बोले सिख साथ। सारे अमृत बचन उचारण करके सतगुरां ने खत नूं इकट्ठियां कीता, फोल्ड कीता, एक कागज विच पाया है, ते सिख नूं फड़ा के मर्द कहंदे सिखा इत्थों तक सी साडी जिम्मेवारी, हुण अगली जिम्मेवारी भाई तेरी है। इनू बड़ी सिरदर्दी नाल निभाउणा है। अपने कोल समा थोड़ा है, पूरन चले जाओ मगमाहू, पहुंचो श्री गोबिंद के पाहू। भाई इस खत नूं लैके छेती तू अपने रस्ते ते पै जा, सिखा किते रात ना कटी। इन्ना साडे कोल समा नहीं, किते आराम ना करी। हुण दिल्ली तो लैके आनंदपुर साहिब दा सफर पैदल करके जाना, जां घोड़ियां ते जाना, रथ गड्डियां ते जाना बड़ा औखा काम है। 2-4 दिनां विच सफर तय नहीं हो सकदा, ये थकावटां भरिया सफर है। पर सतगुर जी सिख नूं खास हदायतां दे रहे ने। भाई साहिब चंद जी ने दोने हाथ जोड़ लए, नेत्र भरे होए ने, साहिबा किहड़े हालां विच बैठे आ। दुनिया नूं चढ़दियां कलां विच रखण वालिओ, जग दे दुखां नूं कट्टण वालिओ, आ की हाल बनाया ए। पुन उत्तर कह के लिखवाओ, निकट हमारे सिख एक आओ। गरीब नवाज आखण लगे सिखा आ खत लेके जाई तू गोबिंद राय जियां कोले आनंदपुर साहिब। खत पढ़ा करके उसे वेले फौरन उन्हां तो जवाब लेना है, उसे वेले। ते ओ जवाब एक कागज दे उत्ते लिख के साडे कोल छेती लाया, असी उत्तर लेना चाहुंदे आ। इसे करके सवाल कीता। हुण कल दे दीवाना च तुसी सवाल सरवण कीता सी, पल छुटकियो बंधन परे कछु ना होत उपाए। मर्द कहंदे सानू बंधन पै गए ने, साडा बल खत्म हो गया, कोई जतन नहीं कर सकदे, सारे जतन निष्फल। ते हुण इस सवाल दा जवाब सतगुर जी गोबिंद राय जी तो जानना चाहुंदे ने, तां जो वो शब्द दा जवाब भेजण। ये अवस्था दी गल है। पहला इस शब्द नूं अवस्था दे तल तो समझना, फिर एनालाइज करना, ओदी विचार करनी, सोच समझ के ओदा जवाब देना। हर व्यक्ति दे वस दा काम नहीं, ये जोत एक सी। इस करके सतगुर जी सिख संगतां दे सामने गुरता गद्दी तो पहला परख रहे ने। गुरु नानक साहब महाराज ने अपनी गुरता गद्दी भाई लैणा जी नूं एवें नहीं देती। कई महीने सरवण करते रहे, तुसी कदे चिक्कड़ च छाला मरवाइया, कदे किकरां दे रुख ते चढ़ा दिता जलेबियां तोड़ो, कदे रातां नूं कह देना अद्धी रात 12 बजे जाओ, धुप चढ़ी है दरिया ते कपड़े धो के लै आओ। यही काम धीआं पुत्रां नूं कहना, उन्हां जवाब देना बापू जी उम्र 70 साल तो उपर हो गई है, तुहाडी मत काम नहीं करदी। रात नूं 12 बजे किहड़ा सूरज चढ़िया,
पर भाई लहणा जी सत वचन कह के मनदे सी। अद्धी रात जांदे ते सूरज चढ़िया कपड़े सुकाउंदे सी। वचन सी ना, गुरु परखदे सी। इत्थे सतगुर जी अपने सुपुत्र गोबिंद राय जी नूं कुरता गद्दी तो पहला संगतां सन्मुख परखना चाहुंदे ने। तन तजबे के दिन अब थोड़े, बिन बिलंब आवो ओरे। प्यारिया साडे शरीर नूं छड्डण ते त्यागण दे दिन बड़े थोड़े ने। इन्ना क समा ला ला तू इत्थों आनंदपुर साहिब जाके उत्थों जवाब इत्थे लेके आवें। बस आउण जाण कर ला। सी इन्ने दिनां दे प्राहुणे आखो सदनाम बड़े वराग विच मरज ने के ते सिख तो सुन नहीं होया। ओदा ते अंदर फटिया होया जदों अपने प्यारे दा विछोड़ा कोई सुने। विछोड़ा सुने दुख बिन डिठे बरियो। मर्द कहंदे विछोड़ा सुनना ते वेखना ते बड़ी दूर दी गल है। विछोड़े विच है कि बाज प्यारे अपने बिरही ना थी रोद। अपने प्यारे तो बाज मनुख कदे हौसला नहीं करदा, तरवासा नहीं हुंदा। भाई साहिब चंद अजे ते हौसला करी बैठे सतगुर सामने ने। ते एक दिन यो भी आएगा जदों इन्हां नेत्रां दे सामने ये पवित्र पावन शरीर नजर नहीं आउणा। उस वेले की बीतेगी। इमने सबको बात बतावो, बिन विश्राम जाए पुन आवो। जेलर बड़ा हैरान कोल बैठा भी ये सिख एक इंसान है, मनुखी शरीर है। एडा बड़ा सफर किवें तय कर सकदा? थकावट होनी संभव है, शरीर दुखना आम गल है। पर सिख ने एक बार भी नहीं मोड़ के किया मर्ज सफर बहुत बड़ा है। कम से कम रात नूं आराम ते चाहिदा ना 2-4 घंटे। उस सिख तो हैरान धन सिख केड़ी मिट्टी दा बनिया है। एक झटके च ही बोल उठिया कहंदा मर्ज सत बचन। गुरु जी कहंदे जरा छेती आ जी, बस तैनू उड़ीकना है। सरमत पंथ में तू न होए, निस दिन गमनो बिगन ना कोए। अजे बैठा जेलर ते ओदे साथी सोच रहे सी भी सिख किवें जाएगा किवें आएगा। इन्ना सफर तय करना, अखां विच नींद भी रड़केगी, भुख प्यास भी लगेगी, क्रिया भी सुधड़ी है, बड़ा औखा काम है। मर्द ने सब दे दिलां दियां जानियां, सहज सुभाव बचन कीता। कहंदे सिखा दिल्ली तो आनंदपुर ते आनंदपुर तो दिल्ली लगातार चली चल, साडा बचन है तू थक नहीं सकदा। आखो सतनाम थकावट तेरे नेड़े नहीं आएगी, तेरे अंदर दा उत्साह खत्म नहीं होएगा। गल्लां दो ने जिंदगी दे विच, थक जाओ कोई वड्डी गल नहीं। कम करदियां थक जाओगे, इलाज है आराम करके दोबारा लग जाओ। पर जे मनुख जिंदगी विच अक जावे ओदा की इलाज है? अके दा कोई इलाज नहीं, थके दा इलाज ते 100 बार है। ते सिख अकदा भी नहीं, सिख थकदा भी नहीं। मर्ज कहंदे बड़े उत्साह नाल जाई ते प्यार नाल दौड़िया आवी। हम जिस तै सब को त्रित दै हो, शोक चिंत तज प्रभ सिमरै हो। कहंदे सतगुरां दा पावन खत चिट्ठी लेके सिख ने अपनी दस्तार ते रख के दस्तार लपेट ली। सत्कार है तुरकी बाणी दा ते मर्ज दे सन्मुख हाथ जोड़े। गुरु जी कहंदे भाई साडे परिवार नूं हौसला दे दई। तू ते सानू अखी वेख लिया ना, चढ़दी कला च बैठे आ, हौसले विच बैठे आ। उन्हां नूं कह दिओ कोई डरन वाली गल नहीं। परिवार नूं ते संगतां नूं समझाओ दिओ कोई गम करे ना। सो प्रसन्न मुक्ते जब भाखा, सुमुख सिख सिर धर पर राखा। सतगुरां तो आग्ञा लेके नमस्कार करके भाई साहिब चंद चल पे। जदों तुरे भाई गुरदित्ता जी मिल गए। सिख कहंदा गुरमुखा जान नूं ते दिल नहीं करदा, मैं अपने प्यारे सतगुर नूं इन्हां हालातां विच देख के किवें छड्ड के तुर जा। भाई गुरदित्ता जी कहंदे वीरिया तैनूं जाना पैना है। जो हुक्म जो ड्यूटी जो सेवा तेनू सतगुरां ने लाई ओनू सिर मत्थे निभा ला। ते हुण सिख
नमस्कार करके मर्ज नूं चले है। भाई गुरदित्ता जी विदायगी दे रहे ने। सिख पिठ करके नहीं तुरया, पुठे पैर मर्ज बल मुख करके जेल तो बाहर जांदा है। नेत्र लबालब हंझुआं नाल भरे ने, जेल नूं मत्था टेकिया। अज ते जेल भी जेल साहिब बनी हुई है, जिथे सृष्टि दा मालिक बैठा है। मन भरिया है, मन बड़ा वैरागी है, उसे वेले चल पिया। धन गुरु तुमरी वडियाई, एक रस सुख दुख बिरत टिकाई। बस इन्ना ही वचन मुख चों निकलिया, धन गुरु तेरी धन वडियाई। पातशाह दुखां दे विच भी दुखी नहीं हुंदा ते सुखां विच सुखी नहीं हुंदा। तू ते आनंद विच ही वसदा है। गुरु ते सदा ही आनंद विच है। संसार सुखां दी आस रखदा है, जमाना दुखां तो भजदा है। ते इहदे विच की है? ना सुख है ना दुख है, विचकार दे हालातां नूं किहा जांदा चिंता। आखो सतनाम, असीं विचकार जी रहे हां। सुखां दे पदार्थ साधन साडे कोल बड़े ने, पर एक पल दी सुख दी नींद नहीं कदे कोल। सोहणे घर कोले नींद नहीं, चैन नहीं कोले, पर जिन्हां दे कोले परमात्मा दा नाम है, भावे फटे पुराने कपड़े सर्दी विच भी पाए ओहदे च ही आनंद माणदे ने। सतगुर वेखो किन्ने दिनां दे बैठे ने पिंजरे दे विच, भुख प्यास अपनियां तो दूर, सिखां तो दूर, हर तरह दा तशद्दद, हर तरह दा टॉर्चर फिजिकली ते मैंटली कीता जांदा है। पर फिर भी सतगुर जी अपने रस विच बैठे ने, ताही सिख धन धन कह के तुर पिया। दिल्ली शहर तो बाहर निकले है, भावे सिपाही सारे जानते ने ये साहिब चंद ओही ने जेड़े कदे भज्जे सी। जरूरत नहीं किसी दी कोई हथ पा ले, कोई सोच भी सकदा नहीं। मुक्ते कहो लिखो विधान, वरतो अपर रीत भगवान। अज भाई गुरदित्ता जी इस सिख नूं जेल दे गेट तक विदायगी दे के आए ने, क्योंकि हत्थां नूं हथ कड़ियां, पैरां नूं बेड़ियां लगियां ने। भावे सजाए जाफता सतगुरां नाल इह भी भोग रहे ने, पर इंनी क छूट सी क्योंकि जेल दा जेलर अते उहदे सिपाही सतगुरां दे सेवक बन गए। इस करके रोक टोक कोई नहीं। जदों सिख तो सिख विछड़िया, नेत्र ते भरे होए ने, भाई गुरदित्ता जी मन विच बड़ा कुछ सोचते ने। एक ख्याल आया, दीन दुनिया दे मालिक सतगुर जे शरीर छड्ड के चले गए ते मैनू सचखंड लेके ना गए, साडा की बनेगा? कर बंधन को बारंबार, निकस्यो कारागृह के द्वार। सिख ते जेल चो निकल के, दिल्ली शहर तो निकल के पंजाब वाल रुख करके तुर पिया। तुरिया ही जांदा, तुरिया ही जांदा। सवेरा दोपहरा शाम रात किसी चीज दी कोई परवाह नहीं, भावे बरसात होवे, झक्खड़ होवे, तूफान चले, गर्मी होवे, आनंद ची तुरिया जांदा है। कोई चिंता करदा नहीं। चलियो श्रीग गुरपुर मग माही, निस्दिन मैं बिसरामै नाही। उधर सतगुरां दी हजूरी विच भाई गुरदित्ता जी जिलर सिपाही इकट्ठे बैठे ने, धर्म दी गल चलदी, रब दे गुण गाए जा रहे ने। ते सतगुरां ने अज सारियां नूं कह दित्ता सी थोड़े दिनां करके इत्थे आ, जिलरा साडे जाण तो बाद रोई ना, जीवन करके भगती करी, हमेशा नाम जपदा रही, कदे पदार्थां दी चिंता ना करिए ते तोट ही नहीं तैनूं आउंदी। बंदगी करन वालियां कोल कदे कमी पेशी तोट नहीं हुंदी। इस करके ते सतगुर दी बाणी विच बड़ियां थावां ते फरमाउंदे ने, खावो खर्चो रल मिल भाई, तोट ना आवे बद दो जाई। शुभ गुणां दी गल है। चंगे गुणां नूं जिन्ना वंडी जाओगे वधी जाणगे, कदे मुकदे नहीं, कदे घटदे नहीं। ਉਹ सिख पंजाब दे विच प्रवेश हो गया, बड़ी रफ्तार नाल तुरिया जांदा है। चिंता बहुत लगी मन, चिंता कादी है? इस गल दी चिंता है मैं दशमेश पिता दा जवाब लैके गुरु तेग बहादुर साहब जी कोल जाना है, ते अगों जो सतगुरां दा हुक्म होएगा ओनू सिर मत्थे मनना है। भोजन करन सोच इशनानै,
स्थिर है इतक नत पंथ बयाने। लगातार 3-4 दिन सिख चलदा रहा, दिन होवे रात होवे, रुकिया किते नहीं। आनंदपुर साहिब दे बिल्कुल करीब आ गया, पर हैरानी दी गल कहंदे थकावट भी ना होई, अक्किया भी नहीं। जिड्डा मर्जी सफर होवे, भावे प्लेन दा होवे, चाहे ट्रेन दा होवे जां पैदल होवे, कदे तक कदे बंदा आकी जांदा है, लोड़ तो वध के होवे। हुण दिल्ली तो पैदल चल के आनंदपुर साहिब जाना अज दे समय विच भी औखा है। 5 घंटे गड्डी च भी लग जाण ते बंदा तां भी सोचदा, कहंदा बोर हो गए, परेशान हो गई, चिंता है, थकावट है, बड़ा कुछ है। पर कहंदे ए सिख अणथक मेहनत करदा, तुरदा तुरदा जदों कीरतपुर साहिब आया, इस नगर नूं मत्था टेकिया, इत्थों अगे चल पिया। जिस दिन गमनियो नहन थकेवा, जान है करियो बाक गुरदेवा। आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते पहुंचिया कि सजदा कीता गुरां दी धरती है। सतगुर भाग लाउंदे ने नंदां दी पुरी नूं, ते हुण सिख विच उत्साह बड़ा है, कोई थकावट कोले नहीं, कोई फिकरे नहीं। आनंद विच आया, रस्ते च साथी मिलदे, कहंदे बड़े दिन लगे होने, कहंदा दिन 4-5 ही लगे सारे। कहंदे आराम नहीं कीता, थकावट नहीं होई, कहंदा बिल्कुल नहीं होई। सतगुरां ने ऐसा वचन कीता है, कोई दुख थकेवा थकावट ते मेरे नेड़े भी नहीं आया। मैनू ते इदां लगदा जिवें दिल्ली चों मैं हुणी चलिया हुंदा, आखो सतनाम किते हुणी निकल के आया। कहंदी ऐसी किरपा सी, इन्नी चढ़दी कला विच। ए चढ़दी कला किरपा क्यों होई? सिख दा निश्चा गुरु ते है। अज भी जे सिख दा भरोसा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते सतगुरां दे बचनां ते है ना, ते अज भी ये गल्लां कोई वड्डियां नहीं, अज भी इसे तरह हो रहा सब कुछ। गल ते भरोसे दी है, ते सिख ने विश्वास किया, चल पिया। जे साडे वर्गे नूं किहा हुंदा भी दिल्ली तो आनंदपुर साहिब आ जा, पहला ते जवाब हुंदा जी ये काम साडे तो नहीं हुंदा, किसी होर तो करा लो, अपने वस दा नहीं। जे आ भी गए, पहुंच भी जांदे, वैसे ते पहुंचना नहीं सी आपां तुर के, पता ही है 3600 ਦੇ ਰੋਗ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਾਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। इशनान करके तैयार होके खत लेके उस पासे चल पिया। हिम सिगरी मग उलकायो, ताज रोपड़ कीरतपुर आयो। रोपड़ कीरतपुर साहिब सारे इलाकिਆਂ ਨੂੰ पार कीता। रस्ते च संगतां भी मिलदियां सी, किसी नाल गलबात नहीं कीती क्योंकि गुप्त संदेह है। मर्ज ने कहा सी भेद ना किसी नूं दिओ, दस्सिओ ना किसी कोल, गल ना करिओ। एक खत बड़ा गुप्त है, बड़ियां गोच गल्लां ने। जे संगतां नूं पता लग गया मर्ज ने शहादत दा जाम पीना, सिख ते धरना ला देणगे, जाके इकट्ठे होके बह जाणगे। ते सिख कलगीधर पिता दे दरबार दे सामने खड़े है। उन्हें आसा पासा वेखिया भी संगत बहुत बैठी है। दशमेश पिता जी ने एक सिख नूं सेवादार नूं कोल बुलाया, कहंदे भाई जाओ दरवाजे ते दिल्ली तो सिख आया होया है, ਉਹਨੂੰ बड़े अदब सत्कार सहित तुसी अंदर लेके आवो। टिक्यो नहीं आगे चल पड़ियो, दर्शन श्री आनंदपुर करियो। दशमेश पिता जी आप संघासन तो उठ के खड़े हो गए सिख दे सत्कार वास्ते। क्यों जी? एक धुर की बाणी नूं लैके आया है। इन्ना सत्कार सतगुरु जी गुरबाणी दा करदे ने। गुरबाणी पढ़न वाले, गुरबाणी गाउण वाले, गुरबाणी सुनन वाले किन्ने वड्डे भागां वाले होणगे। वो एक सिख धुर की बाणी लैके आया ते मेरे बाजां वाले सतगुर संघासन छड्ड के खड़े हो गए। कहंदे अंदर लैके आओ। ते सतगुरु जी बड़े प्यार नाल वध के अगे गए। कहंदे भाई सिख कई दिनां तो चलिया होया। मेरे बाजां वाले सतगुरां ने सिख नूं मत्था टेकता, सिख नूं प्रणाम कीती। दोहरा दवै घटका बासुर चढ़े, कर तन सोच स्नान। बैठे उते दीवान में, श्री गुरु दया निधान। गुरुदेव पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज उम्र भावे छोटी, अज तखत ते बह गए आके।
सिख ने बड़े अदब सहित उस बाणी नूं सतगुरां दे सन्मुख रखे, चरना च नहीं। ये गुरबाणी बड़ी महान है, बड़ी वड्डी है। दोने हाथ जोड़े कलगी वाले पिता दे चरनां ते मत्था टेके। सतगुर कहंदे गुरमुखा साडे बराबर बैठ इत्थे आ, कहंदा नहीं महाराज मेरी थां चरनां विच है। सतगुर जी सुख सांद पुछदे ने चौपई लए पत्थर का सिख चल आयो, पग पंकज पर शीस निवायो। दशमेश पिता जी ने खत लिया, खत खोलिया, खोल के पढ़िया, पढ़ के इन्ना आनंद कवि कहते जिक्र नहीं किया जा सकता। शब्दां नूं पढ़ के आया, उस आनंद नूं बयान नहीं किया जा सकता। कदे अथरू आ गए नेत्रां चों। बंदा बहुता खुश होवे ना, बहुता खुश, खुशी दी हद ना होवे, कोई हसदा हसदा ही रोई जांदा है। ओदा हसना ओदा रोना दुख वाला नहीं हुंदा, कोई इन्ना अंदरों खुश हुंदा ओह दस ही नहीं सकदा, खुशी जी रोई जांदा है। दशमेश पिता जी ने खत पढ़िया, नेत्रां चों हंझू वह तुरे, कहंदे सीस उस बाणी नूं नवाया, ध्यान दे नाल अमृत बचनां नूं पढ़िया ए। हाथ जोड़ कर अर्पण कीन, पिता पठियो लख लीन प्रवीण। ते भाई साहिब चंद कहंदे महाराज ये खत आप जी दे पिता ने आप जी नूं विशेष तौर ते भेजिया। संगती तौर ते भी खत आ सकदा सी, अगे भी मर्द सिक्खां नूं चिट्ठियां भेजदे सी, परिवार नूं भेजियां ने, पर सतगुर जी इस खत नूं आप जी पढ़ो, पढ़ के विचारो ते एदा जवाब लिख दिओ। चिट्ठा खोल जान सब आसै, उठ गमने जग मातन पासै। सारी चिट्ठी पढ़ के सतगुरां दा ख्याल दशमेश जी जान गए ने। गुरु पिता जी कसबट्टी ला रहे ने, परख रहे ने, ते परख भी ऐसी कोई अपने आप नूं अनजान बन के बैठे ने भी साडे कोल ते है ही कुछ नहीं। चल के सतगुर जी सभा च उठ के माता गुजर कौर जियां कोल आ गए, दादी नानकी जी कोल आके बह गए। कहंदे वेखो तुसी बैठे चिंता करी जांदे हो, गुरु पिता जी सानू स्नेहा घल्लदे ने। सास नुखा गुर रूप चितारत, कहाँ होए एव संसे धारत। ते सतगुर जी बड़े हौसले नाल कहंदे ने माता जी क्यों चिंता करदे हो, वेखो सतगुरां दे बचन किन्ने डूंगे ने। एवें मानू चिंता तुसी लाई है, मैं झोरा लाया पता नहीं की हो जाना, होना कुछ नहीं, होना ओही है जो बिल्कुल सच। आखो सतनाम सच। सच की है मौत, सच की है काल, सच की है परमात्मा, उसे दा ही रूप है। रब विचों आए ते रब च समा गए, इनू मरना किया जाता है। उत्थे बाणी इस अवस्था की गल करदी, कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा, एह तो चलत भया। पातशाह कहते कौन मर गया, किनू रो रहे हो? ना कोई मरिया ना किसे नू रोवो, क्योंकि रोण वालिया तेरे अंदर भी परमात्मा ते जिहड़ा मरिया ओदे विच भी सी, वो जिथे जाके समाया वो भी परमात्मा है। तिन्ने कालां विच परमात्मा आप ही वस रहा है। इत्थे कोई मरदा नहीं, कोई जमदा नहीं, बस बंदे दा एक भरम हुंदा मैं मर चलिया, मैं डुब गया, मैनू घाटा पै गया। एक भरम है, ना कोई इत्थे ठगिया जांदा, ना कोई इत्थे किसी नू ठगदा है। एक माया दा ही पर्दा है, चार चीजां खुस गईयां, रातां नू नींद नहीं आउंदी, मेरा पता नहीं कित्थे गया। इत्थे मेरी वस्तु सी, पर असलीयत विच सब दित्तियां रब दीयां दातां सी, जिन्हां नू वरत रहे सी। एक हौमे अपनी सी भी ये चीज मेरी है, हौमे नू रो रहे आ, चीज खुस गई है, हौमे खिंची गई है। हौमे खुशी तां बंदा रोई जांदा है। अज गोबिंद राय जी बड़े हौसले नाल कहन लगे, माता जी मैनू ते चिट्ठी पढ़ के माण होया है, तुसी भी पढ़ लो। माता नानकी जी कहंदे पुत तू ही पढ़ के सुना दे, असी ते सरवण करनी है। कब कब जिक्र फिकर के करे, दुष्ट तुर्कपत ते चित डरै। माता जी तुसी चिंता ना करो, सतगुरां ने सिख नू यही हिदायत दी है भी कोई फिक्र नहीं करना, गम नहीं करना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना।
ਆ औरंगजेब बादशाह जिहड़ा कहर कमाउंदा, सानू इहदे जुल्मां दा कोई डर नहीं। ये जिन्ने मर्जी सिद्ध मटाई जाए साडे ते सानू असर नहीं हुंदा। असीं अपने रस विच अपने आनंद विच तुसीं इह ना सोचिओ असीं किहड़े हालातां 'च बैठे। हालात वखरे हो सकदे ने पर हालत ते अंदरों इको ही आखो सतनाम। हालातां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। लोकी कहंदे समझौता करा जां ना करा, हालातां नाल समझौता नहीं करीदा, समझौता हालत नाल करीदा। बंदिया अंदर दी हालत वेख, तू किथे स्टैंड करदा है। हालातां दा की है, अज तेरे पक्ष च ने कल तेरे विरोध विच होणगे। अपनी हालत संभ रख। ते इत्थे मर्ज ने जो कुछ भी लिखिया है सारे शब्दां दा विस्तार करना बड़ा औखा काम है, क्योंकि गुर इतिहास की कथा रेगूलर है। जे आप नावे महल्ले के श्लोकां की सारी कथा करिए ना, घट्टो घट 1 महीना चाहिए। इन्ना वड्डा विस्तार इन्हां अमृत वचनां दा मर्द ने कूजे च समुंदर रखिया होया ते गोबिंद राय जी माता जी अते माता गुजर कौर जियां नूं, दादी जियां नूं हुण इह सिद्धांत समझाउण लगे ने, क्योंकि उन्हां ने पढ़नियां ने पंक्तियां जो इत्थे नहीं लिखियां, खत च लिखियां ने ते ओह खत पढ़ के सुना रहे ने, नाल दी नाल अर्थ दसी जांदी। तुसीं क्यों चिंता करदे, क्यों फिकर करदे हो। हुण जदों माता जी बैठे, सिख संगतां इकट्ठियां हो गईयां, सारा परिवार संगी साथी कोल आ गए ने। गोबिंद राय जी खड़े होए, खड़ के ओह खत सुनाउण लगे ने। पहला वचन आया श्लोक महला नावा ते अमृत वचन गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। ओ लंबा बंदिया तू इस जिंदगी विच आके परमात्मा दे गुण नहीं गाए, रब दे गुण नहीं गाए, आ जन्म तू निष्फल अकारथ खोले। परमात्मा दे गुण नहीं गाए ते ओ जन्म खोया किवें? मर्द इस गल नूं खोलदे ने। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, रातां सौ के गुजार लिया, दिन खा पी के गुजार लिया। आही जिंदगी है। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। साहिब कहते हीरिया तो वध के कीमती जन्म सी, कौडियां दे भाग वाले आखो सतनाम। हीरे ते लखां वार मिल जाणगे। किसे दा जित्तिया हीरा किसे ने खोलिया, किसे ने शिंगार बना के गल विच नक विच कन्न विच पा लिया। कोई इदां दे हीरे पत्थर ते बहुत मिल जाणगे, पर आ जीवन तेरा मनुखा ये बार बार तराशिया नहीं जाना, बार बार कट्ठियां करिया नहीं जाना, ते लखां पुन जीवन दे दान करके भी ये मनुखा जन्म नहीं मिलना। आखो सतनाम। कौटियां दे भा जिहड़ा तुरिया जांदा। हुण इन्हां शब्दां दी आरंभता होई। दशमेश पिता जी बड़े हौसले नाल सुना रहे हैं। माता गुजर कौर, दादी नानकी जी नेत्र बंद करके सतगुरां दे वचनां नूं सुणदे, कहंदे जिउं-जिउं सुणी जांदे, जिउं-जिउं बोल वचन कन्नां विच जांदे ने, जवाब कित्थों आउंदा? नेत्रां चों, अखां चों जल दी धारा वगदी है। गुर महिमा जानै पल भाती, तऊ सने मान दुख छाती। सतगुर कहंदे माता जी सतगुरां ने भली पात आप कीता सब कुछ। जे तुसी गुरां दी महिमा जाणदे हो, ये भुलेखा कढदे हो सतगुर परिवार दे मैंबर ने। रब किसे एक दा नहीं, वो सारियां दा है। वो सब दा क्यों है? क्योंकि है ही सब दे विच वसदा है। ओदी अंश सारियां च, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी, पारसी, जिन्नियां भी जातां, जिन्नियां भी कम्यूनिटी दुनिया ते फिरदियां ने, जब पशुआं तो लैके पंछियां तक, सूक्ष्म जीवां तो लैके स्थूल तक, सब दे विच ओ आप वसदा। जदों ओ सारियां दे विच आ ते फिर सारे ओदे ही प्यारे ने ना। ते आपां सोचदे आ रब मेरा कल्ले दा ही है, मेरी ओ सुणदा है। भलेखा तेरा, कोई ते सब दी सुणदा है। तू किसे दा मित होवे ना होवे, रब ते सब दा ही मित्र। आखो सतनाम। सब दा ही मित्र ते मित्र बना के वेखो। जग दे मित्र जिन्ने मर्जी बना लई, कोई सुख नहीं मिलना, रस नहीं मिलना। एक रब नूं मित्र बना लो, सारा जमाना ही मित्र हो जाऊगा, सारा जमाना ही अपना बन जाऊगा। अज दशमेश पिता जी अमृत वचन पढ़ के सुनाउंदे, माता जी अथरू ना केरो। देखो सतगुर जी केस जीवन की गल करते। जिस दिन तो बाद सिखां ने मर्ज दे वचन सुने, ब्रह्म दा ज्ञान हो गया, अंदर दी सोझी आ गई।
ਕਿਤਕ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਗਨ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਧਰੇ ਮੌਨ ਥਿਤ ਪਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਪਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਗਮਈ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਰੋ ਪਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੋ ਹੰਝੂਏ ਹੰਝੂ। ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਮਾਤ ਕੇ ਜਾਈ ਮੁਖ ਦਾਦੀ ਦਿਸ ਕਰਿਓ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਆਪ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਭ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਸਭ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਖੱਤ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਉਡੀਕ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜਾਵਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਿਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਭਨੇ ਸੰਦੇਸੇ ਹਮ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਖੱਤ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਕਦੀਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਏਗੀ? ਚਿੰਤਾ। ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਚਲਾਕ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲਿਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਭੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭੋਲ ਭਾਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸੰਤ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਚੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਇਓ ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਬ ਹੀ ਲੈ ਕਰ ਆਇਓ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਬੰਨਾ ਜਿਹ ਬਿਤ ਜਲ ਕੌਮੀਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਕੀ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਮਰਜ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ। ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖੱਤ ਤੇ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਰਸ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਿਖਿਓ ਮੇਵੜੇ ਔਰ ਲਿਹੋ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਛੋ ਸਭ ਛੋਰ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਗੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੈਤੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ। ਜੀਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਵਾ ਚੀਣੀ ਵਾਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ? ਰੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰਾਹ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਮਾਨ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਪਠਿਓ ਸੁਨਾਇਓ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਜਿਮ ਪ੍ਰਥਮ ਬਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਬਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਬਰ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਗਣਾ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਬਹੁ ਸਲੋਕ ਬੈਰਾਗ ਜਨਾਵੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਥਿਰ ਕੋ ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਿਰ ਕਦੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਰਾਤ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਆ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਖਾਕ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਆ ਗਏ।
आद घड़ी कऊ नह राखत घर ते देत नकार। अद्धी घड़ी भी तैनू घर विच कोई रखण नूं तैयार नहीं। तू कहना मेरी कोठी मेरा घर मेरी कार मेरा परिवार मेरे धी पुत। जदों बंदा मर जांदा ना डेड बॉडी घर आवे मरना ते सब ने है। उदों पुत पोते कहंदे ना जी बैडां ते ना रख दिओ बाहर दी बाहर ही रखो। आखो सतनाम। उदों तेरे बैड तेरी कोठी तेरा घर। मर्द कहंदे आद घड़ी कौन है रखदा। तैनू 20 मिनट 15 मिनट भी कोई घर दे विहड़े च बैठण नहीं दिंदा। उदों करते दे तनकार। बस छेती छेती हुंदी है। कोई भी पुरानी चढ़ाई कर दे ना लोग इन्नी गाली करते फिरते होणगे संस्कार दी जिवें पता नहीं किते अग बुझाउणी जाके। छेती करो पिछे हो जाओ परां करो। क्यों छेती रफा दफा कर दिओ। आखो सतनाम। ये ते मर गया असीं ते अपने काम करदे ने सानू ते काम बथेरे ने। ये संसार है। मर्द कहंदे क्यों संसार पिछे कल्पदा फिरदे। रब दा नाम जप किसे तो उम्मीदां ना ला किसे तो आसा रखना। बड़े बड़े हुए सब चल गए राम कृष्ण अवतार जे भए। बड़े बड़े इस जग तो तुर गए। बड़ियां कोले की सी दुख सी। बड़े बड़े जो दिसै लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। मर्द कहंदे बड़े बड़े जेड़े लोग कहाउंदे सी मेरे वर्गा धनाड़ नहीं कोई धनंतर नहीं कोई। गुरु जी कहंदे बड़ियां दे नेड़े नहीं जाईदा चिंता दे मारे होए ने। हउमे तो बिना है ही कोई कुछ नहीं पल्ले। रावण दी गल कर लो। मर्द कहंदे किन्ना वड्डा सी चिंता नहीं मारिया सी। क्योंकि बंदा जिन्ना पदार्थ पिछे लगी जाऊ उन्ना दुश्मनां दा खतरा है। जिन्नी माया कट्ठी करी जाएगा उन्ने दुश्मन कट्ठे करदा है। जे तुहाडी जेब विच 1 लाख कैश पिया ना चिंता पई है कोई लोटी ना लवे। सोना चांदी पाया फिकर पिया कोई खो ना लवे। फिकर आ ना माया ने किथे जिंदगी लै आंदी बंदे दी। रब दे प्यारे इसे करके सादगी च रहिंदे ने। कहंदे पल्ले लुटण वाला है ही नहीं। जे लुटना ते लुट कबीर लूटना है तो लूट ले राम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे जब प्राण चाहेगे छूट। जे बंदिया लुटना ते रब दा नाम लुट ले फिर की लुटेगा। जदों लुटण जोगा छड्डिया ही ना प्राण ही निकल गए ते फिर भगती भी नहीं कर होगी। दशमेश पिता सतगुर दी विस्तार सहित बचनां नूं सुना रहे ने ते संगतां नेत्रां चों पानी पानी होया पिया। बड़े प्रेम नाल सुनदे ने। गुण लक्षण भाग्यो ब्रह्म ज्ञानी तन मैं हंता जिन्हों ना मानी। सारे शब्दां तो बाद विचकार आके सतगुरां ने ब्रह्म ज्ञानियां दे लक्षण लिख दिते। अंदर दी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी लई ओदे हालात किहो जे ने। ओदे सामने सोना रख दिओ कोई चाह नहीं कोई मान नहीं। ते ब्रह्म ज्ञानी दे सामने सोना सुट के मिट्टी पा दिओ कोई गम नहीं। इज्जत कर दिओ कोई खुशी नहीं। बेइज्जत कर दिओ कोई दुख नहीं। दुख आ जाए ते रोना नहीं सुख आ जाए ते हसना नहीं। हर अवस्था दे विच एक समरेटा कंचन माटी माने। उत्थे सतगुर जी बचन करते ने ब्रह्म ज्ञान दे हालात की ने। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने जिन्हां ने दुख च दुख नहीं जाने। सुख सरेहो अर भै नहीं जाके कंचन माटी माने। सुख दुख उन्हां नूं नहीं लगदे क्योंकि ये हालात दुनिया दे ने। रब दे प्यारे ब्रह्म ज्ञानी इन्हां हालातां विच जिउंदे नहीं। मर्द ने सारा जिक्र कर दिता। कहंदे जिन्हां कोल अंदर दी सोझी है ना कोई उन्हां नूं रंग जेब नहीं डरा सकदा। जिन्हां दे अंदर रब दा प्रेम है उन्हां नूं कोई डुला नहीं सकदा। नह किसहू ते भै उर पावै आप और नह त्रास उपावै। तुसी क्यों डरदे हो। सतगुर कह रहे ने मेरा ते हर सिख ब्रह्म ज्ञानी जिहदे कोल ब्रह्म दा ज्ञान है वो ना डरदा ते ना डराउंदा। गल्लां ही खत्म नहीं तो नहीं गल्लां। डरदा कौन है जिहने पाप कमाए ने। डराउंदा कौन है जिहदे कोल लोड़ तो वध के माया विभूति पदार्थ ते हौवे है वो डराउंदा फिरदा है। रब दे प्यारियां कोल दोनों चीजां नहीं ना हौवे है ना लोड़ तो वध के पदार्थ ने।
वो तो एक सम अवस्था विच रहिंदी, कहते तेरा ही दिता होया तेरे कोल ही जाना है, मैं क्यों रोमा ते क्यों गम करा। खो सतनाम रब्बा तू खो भी लए तां भी शुक्र है, तू दे भी देवे तां भी शुक्र है, मैं ते तेरा शुक्र 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 ही करदे रहना। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने खत विच लिख दिता है, असीं शुकराना करते हैं उस परमात्मा का, क्योंकि रहना औरंगजेब ने नहीं, रहना इहदे पापा ने नहीं, रहना किने है जग ते जो सच है राम नाम और मैं गहियो जाके सब नहीं कोई। कहो नानक संकट मिटै दर्श तुहारो होए, जिन्हां नूं रब दा दीदार हो गया, दर्शन हो गए ने, उन्हां दे हिरदे सच्चे ते उन्हां दी इज्जत उन्हां दी पत रहिंदी है, उन्हां दा सत्कार जग ते रहिंदा ते जमाना उन्हां दी पूजा करदा है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु